गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर्स अड्डा 365 स्टूडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड डियर आज हम बात करने वाले अपने अगले टॉपिक जो कि हम जिसमें समझेंगे लाइंस के बारे में, क्योंकि लाइन से ही हमारी चीज़ें बनती हैं। जो भी ड्राइंग बनाएंगे वो हम रेखाओं के थ्रू ही बनाएंगे, पेंसिल के थ्रू ही बनाएंगे। तो लाइन्स की प्रॉपर्टी को जानना, कितने प्रकार की लाइन्स होती है, कहाँ कहाँ इनका बेसिक सा यूज होता है, ये सब चीज़ों को हम समझ लेते हैं। जैसा कि अभी हमारा बेसिक लेक्चर चल रहा है, जैसे कि हम अभी MD को कैसे सेट करते हैं और हमारी कौन सी पेंसिल यूज होती है, टाइटल बॉक्स कैसे बनता है। तो जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी लेक्चर्स आए हैं अभी तो बेसिक चीज़ें समझ रहे हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ों को समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम डियर टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसे कि आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो लाइंस के बारे में रहने वाला है कि लाइंस में हम क्या क्या समझते हैं। लाइंस के बारे में जितनी भी चीज़ें होंगी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जो भी चीज़ें आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज़ होने वाली है आगे चल के, जो भी हम चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं उसमें पहले से जो हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए उसको हम जान लेते हैं लाइंस के बारे में। तो लाइंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो लाइंस की प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं पहले, और लाइंस कितने प्रकार की होती हैं, क्या कैसे होती हैं, जितने भी बेसिक चीज़ें हैं उसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ओके डियर, देखिए लाइंस की बात की जाए, यदि अपने लाइंस की बात की जाए तो जो लाइंस होती हैं, लाइंस कैसे बनती है, दो पॉइंट को मिला देते हैं। इसको ये दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट है, इसको मिला देंगे तो वो जो रेखा बनेगी स्ट्रेट, वही जो दो बिंदुओं को मिलाने से जो बनती है वही हमारी क्या होती है, लाइंस होती है। तो बेसिक डिफिनीशन वगैरह से आपसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि डिफिनीशन वगैरह कहीं नहीं आती इंजीनियरिंग ड्राइंग में। इंजीनियरिंग ड्राइंग को हमें बनाना सीखना है, किस प्रकार से बनाते हैं ये सब चीज़ें आप जानते हैं। तो लाइंस क्या होती हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रेखाएँ। ओके, तो रेखाओं के बारे में समझ लेते हैं डियर। लाइंस क्या होती है, देखिए यदि लाइंस को डिवाइड किया जाए, क्लासीफाइड की जाए, तो किसी चीज़ को बांटने का बहुत से आधार होता है। ओके, किसी चीज़ को बांटने का जो बेस होता है वो कहीं ना कहीं कई प्रकार से हो सकता है। जैसे कि आपको बोला जाए कोई चीज़ कितने प्रकार की होती है, तो उसको अलग अलग बेसिस पे बांटेंगे, उसके कलर के आधार पे, उसकी साइज़ के अनुसार, उसकी प्रॉपर्टी के अनुसार, उसके टैलेंट, उसके गुण के आधार पे किसी भी चीज़ को, सपोज दैट कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। या जी मान लीजिए किसी लड़के को बांटना है, मतलब कितने प्रकार के गर्ल्स होते हैं, बॉयज़ होते हैं, इसको समझ लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए कितने प्रकार के बॉयज़ होते हैं। कहने को है, एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। तो मान लीजिए तो आप उनको बैठे लंबाई के आधार बांट सकते हैं, लड़के को लंबाई के आधार बांट सकते हैं, उसकी कह सकते हो कि उसके टैलेंट के अनुसार बांट सकते हैं, उसकी स्किल के अनुसार बांट सकते हैं, उसके मतलब सुंदरता के आधार पे, काला है गोरा है, किसी भी बेसिस पे आप उसको बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो मतलब किसी चीज़ को बांटने का बहुत से आधार हो सकते हैं। उसी प्रकार से हम जो लाइंस की समझते हैं वो लाइंस को साइज़ के आधार पर समझते हैं, साइज़ के अनुसार कैसा होता है। ओके, तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास किया हूँ, तो समझ गए होंगे अब। तो लाइन को यदि साइज़ के आधार पर बांटें कि साइज जो होती है उनकी साइज़ की होती है, तो वो बेसिकली तीन प्रकार की होती है। क्या होती है, हमारी थिक होती है, क्या होती है, हमारी थिक होती है, थिक लाइंस, और एक हमारी क्या होती है, एक मीडियम होती है डियर, एक हमारी मीडियम होती है, क्या होती है, मीडियम। एंड एक हमारी क्या होती है, एक होती है हमारी थिन, THIN। ओके, तो थिक हो गई, थिन हो गई। तो इनकी साइज़ के अनुसार मैंने इसको बांट दिया। थिन मतलब पतली रेखा, थिन लाइंस पतली रेखा। तो ये देखिए थिक क्या होता है, जो हमारी 1 mm होती है, इसकी मोटाई कितनी होती है, में साइज के अनुसार इसका बांटा है, तो 1 mm की जो मोटाई रहेगी, जो थिक रहेगी, वो हमारी 1 mm होती है। और इसकी माप कितनी होती है, वो हमारी लगभग 0.5 mm होती है। और हमारी थिन की बात की जाए तो 0.3 mm, अप्रॉक्स 0.3 mm, कहीं इसको 0.4 भी लिखा है किताबों में, तो कहीं नहीं, ये डाटा अब उसको समझ लेना बस। ओके, तो ये हमारी थिक, थिन और मीडियम ये सब चीज़ें हो गई। तो ये कैसे होता है, क्या आप कैसे इसको, जैसे कि आप लाइन्स ड्रा करेंगे, लाइन्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि लाइन से ही हमारा, मान लीजिए आपको ट्रायंगल बनाना है, कुछ बनाना है, तो लाइन से ही तो बनेगा। तो क्या आप मान लीजिए कि मोटी लाइन बनाना है, तो क्या आप 1 mm माप के इसे खींचेंगे, नहीं। तो वो क्या होता है कि जनरली जो HB पेंसिल होती है, जो HB होती है वो 1 ही mm की होती है, और हमारी जो H रहेगी वो हमारी 0.5 हो जाएगी। तो आप जो पेंसिल का यूज करेंगे उससे ही ये इतनी मोटी अपने आप ड्रा हो जाती है। तो ये हमारी H हो गई, ये 2H HB हो गया, ये H हो गया, ये 3H या 4H कह सकते हो, हमारे 3H कह सकते हो उसको, या 2H। तो ये हमारे 3H के अंदर आ जाती है। जब 3H से आप ड्रा करेंगे तो लगभग इतना मोटा ही ये ड्रा होता है। तो इसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि थिक, थिन और मीडियम ये सब चीज़ें क्या होती हैं। HB पेंसिल और H और 2H 3H मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3 पेंसिल को तो आपको रखना ही रखना है, क्योंकि उससे ही ड्राइंग बनेगी। और मैंने नंबर ऑफ पेंसिल बताया, तो नंबर ऑफ पेंसिल नहीं लेना, लगभग 3 पेंसिल तो आपके पास रहनी ही चाहिए डियर। ओके, तो ये सब चीज़ें हो गई। साइज के अनुसार क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं क्या है कि जो उनका यूज़ होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, क्या है कि जो लाइन है जिसका यूज क्या होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग पे यूज़ होता है, वो किस प्रकार से बांटी गई है, वो उसको हम समझ लेते हैं। सो देखिए डियर, पहला हमारी क्या लाइन हो गई, सबका नाम लिखते जाएंगे, उसको समझते भी जाएंगे। तो पहले हो गई हमारी क्या हो गई, रुकिएगा थोड़ा,
जो हमारी पहली लाइन हो गई, पेन ले लेते हैं दूसरी वाली, जो पहली लाइन हो गई उसको हम कह सकते हो कि प्रमुख रेखा, जैसे ऑब्जेक्ट लाइन, मेन लाइन या आउटलाइंस कह सकते हो। क्या कर सकते हो, जो मेन लाइन होती है इसको हम हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं, प्रमुख रेखा, वस्तु रेखा कह सकते हो, ऑब्जेक्ट लाइन हिंदी में इंग्लिश में दोनों बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट लाइन या रूप रेखा कह सकते हो। तो क्या होता है, मेन लाइन या ऑब्जेक्ट लाइन, इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ। क्या होगा, मेन प्रमुख मतलब मेन है कह सकते हो कि या ऑब्जेक्ट लाइन, मेन ऑब्जेक्ट लाइन। इतने क्लियर हो गया। तो ये क्या होती है, मेन ऑब्जेक्ट लाइन। कोई भी ड्राइंग बनाएंगे, सपोज दैट क्या है कि आप कोई ट्रायंगल बनाते हैं या रेक्टेंगल ही बनाते हैं, तो ये आप मान लीजिए क्या है डियर, सपोज दैट आप क्या है कि एक रेक्टेंगल ही बनाए हैं, आपको शो हो रहा होगा, एक सपोज दैट कोई भी साइज हो, कोई भी साइज का मान लीजिए एक रेक्टेंगल बनाए हैं, क्या है, एक रेक्टेंगल बनाए हैं, ये हमने एक रेक्टेंगल या कुछ भी बना लीजिए आप, रेक्टेंगल ही बना दिया। तो मेन लाइन क्या होती है, मेन लाइन वही लाइन होती है जो इसको बाउंड्री लाइन कह सकते हो। देखिए मेन लाइन क्या होती है, यही जो आउटर लाइन्स है, इसके अंदर होल वगैरह कर सकते हैं आप, कुछ भी कर दीजिए अपने अनुसार कि मैं समझ रहा हूँ भी। तो ये आउटर लाइन्स ये कह सकते हो मेन लाइन, यही हमारी मेन लाइन थी। जो हमारी ये लाइन है ये क्या है हमारी, यही हमारी मेन लाइन। तो विथ इमेज और एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर हुआ मेन लाइन क्या होती है, कैसे तो बाउंड्री वाली जो लाइन होती है किसी भी चीज़ को जो आप ड्रा करते हैं, तो उसका ये मेन लाइन हो गया। अब दूसरा बात कर लेते हैं डियर, क्या है कि खंडित या अदृश्य रेखाएं। क्या हुआ डियर, दूसरी लाइन की बात कर लेते हैं तो अदृश्य रेखाएं, खंडित, जिसे हम डॉटेड या हिडन लाइन बोलते हैं। क्या है, खंडित या अदृश्य रेखाएं। ओके, क्लियर हो रहा है, खंडित या अदृश्य रेखाएं, डॉटेड। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए डियर, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ, चीज़ों को समझने का प्रयास भी कीजिए। डॉटेड या हिडन, कोई भी डाउट्स रहता है तो डियर प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, कमेंट की तो रिप्लाई जरूर जाएगा आपका कि डॉटेड और हिडन लाइंस क्या होती है, जाहिर सी बात है, मान लीजिए आप क्या है कि कुछ बनाएं, कभी आपने क्या हुआ, जाहिर सी बात है, मान लीजिए आप क्या है कि आप कोई आकृति ड्रा की या कुछ कह सकते हो कि मैं आपको बता दूं, कोई आप क्यूबॉइड या क्यूब ड्रा की, मान लीजिए आप कोई घनाभ बनाते हैं, ये मान लीजिए आप कोई घनाभ बनाते हैं, तो घनाभ क्या होता है और चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। देखिए ये आपने बना लिया, इसको क्या है, इसको मान लीजिए हम इसको बना दिए, रुकिएगा, इस स्केल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, रुकिएगा मैं इसको सेट कर देता हूँ, तो अब आपको दिख रहा होगा। सपोज दैट क्या है कि आप कोई घनाभ बना लिए, कोई आप माचिस की डिबिया वगैरह कुछ भी बना दीजिए, तो ये आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हिडन लाइन क्या होती है, हिडन लाइन कुछ नहीं होती, बस आप समझने वाले हैं, जस्ट इन टाइम वेट कीजिए बस। ये मान लीजिए हमारा कुछ भी बन गया, सपोज दैट, रुकिएगा ज़्यादा हो गया, तो मान लीजिए हम क्या घनाभ बना रहे हैं, तो आप देख सकते हैं डियर, ये जो आपको सब सामने से इसको दिखेंगे, आपको किस प्रकार से दिखेगा, ये सामने तो आपको पोर्शन दिखेगा ही, लेकिन आपको जो बीच वाला रहेगा, ये वाली लाइन जो रहेगी, ये आपको दिखेगा नहीं। तो आपको करना क्या पड़ेगा कि आप इसको समझाने के लिए कि हाँ पीछे भी क्या है, ऐसा कुछ है, तो आप इसके लिए डॉटेड लाइन का यूज़ कर सकते हैं, ये हमारी क्या हो जाएगी, डॉटेड लाइन हो जाएगी, जो कि हमें बेसिकली दिखेगी नहीं, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, डॉटेड लाइन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डॉटेड है अदृश्य रेखाएं क्यों कहते हैं इसको। आप एग्जांपल के थ्रू और भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए क्या है, कोई आपका प्रिज्म है, पिरामिड है, कुछ भी है। ओके, तो प्रिज्म है, पिरामिड है, कुछ है, मान लीजिए ये, इसको 3D में समझाने का प्रयास करता हूँ। ये इसका बेस है, क्या है इसका बेस है, इसका ये ऐसा नहीं है, बेस है, इसका क्या है, ये इसका बेस है, तो बेस समझिए इसका क्या है, ये इसका बेस है। अब इसको ड्रा करते हैं और पिरामिड या प्रिज्म के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इसका बेस है और इसको हम ऐसे बना लेते हैं, ये हमारा बेस हो गया। अब जब आप इसको सामने से देखेंगे या कैसे देखेंगे, तो आपको तो जो इसका बेस है ट्रायंगुलर है, तो लेकिन आपको सीधा ऐसे दिखेगा, लेकिन ये इसका पीछे का पोर्शन नहीं दिखेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डॉटेड कर देते हैं। कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आएगी, कोई नहीं, जब हम इनका फिगर वगैरह ड्रा करेंगे, जो बनाएंगे, आपको आगे बहुत सी चीज़ों को समझना है। तो अभी शुरुआत है, अभी कोई चीज़ समझ नहीं आए तो कोई नहीं, अभी एग्जाम्पल वगैरह दे रहे हैं, कम समझ में आएगा तो भी समझने वाली बात नहीं, आगे हम समझ लेंगे इन सब चीज़ों को। बाकी आप एग्जाम्पल वगैरह हम बता रहे, तो मतलब कह सकते हो कि डॉटेड लाइन होती क्या है, यही हमारी जो डॉटेड लाइन होती है। ये डॉटेड लाइन भाई समझते हैं, आप समझते हैं इसको, डॉटेड लाइन कोई नई बात नहीं है। तो हो गया डॉटेड लाइन। चलते हैं अगले लाइन्स की बात, जो कि हमारे 2 हो गई। अब तीसरे की बात करते हैं, तो थर्ड लाइन की बात, हम उसी लाइन की बात करेंगे जो आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज़ होती है और ज़्यादा मेजरली यूज़ होती है, इसका अपन आगे यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि अभी हम बनाएंगे कोई ड्राइंग वगैरह तो उसका नाम बोलेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसी बात तीसरी क्या है हमारी, पथ रेखाएं कह सकते हो, पथ रेखाएं या केंद्र रेखाएं, इसको केंद्र रेखाएं कहेंगे। क्या कहेंगे, केंद्र रेखाएं डियर, इसको हम क्या लोकस लाइन यार सेंटर लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोकस लाइन आर कह सकते हो लाइन्स या
सेंटर लाइन कह सकते हो, केंद्र का है तो सेंटर लाइन हो जाएगा। ओके, तो सेंटर लाइन हो गया हमारा। तो ये कैसे होता है, ये क्या होता है, तो आपको मैं बता दूँ किस प्रकार से होता है। सबसे पहले तो बेसिकली आपको जो दिखेगा ये सेंटर लाइन, आपको जो दिखने वाली सेंटर लाइन इस प्रकार से दिखने वाली, एक मतलब एक पूरी रहेगी लाइन और एक थोड़ा ऐसी लाइन रहेगी, फिर इसके बाद पूरी जाएगी, फिर बीच में छोटी लाइन, फिर इसे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये हमारी जो होती है क्या होती है, पथ रेखा होती है, केंद्र रेखा होती है। ऑप्शनल में और अथवा में समझ सकते हैं कि ऐसा इसके लिए दूसरा ऐसा पॉइंट के रूप में कर देते हैं, फिर सेम डिस्टेंस छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, फिर पॉइंट के रूप में, फिर सेम डिस्टेंस। तो ये हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो पथ रेखाएं केंद्र रेखाएं होती है। आगे इसका यूज़ होने वाला है सेंटर लाइन ड्रा करेंगे जब हम प्रोजेक्शन वगैरह करते हैं, और प्रोजेक्शन लाइन वगैरह भी पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन करेंगे, सेक्शन करेंगे, जो भी चीज़ें करेंगे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन वगैरह पढ़ेंगे, तो वहाँ भी इनका यूज़ होता है। तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल थ्रू को समझने का प्रयास कीजिएगा। सपोज दैट क्या है कि आपका ये कोई बॉडी है, बॉडी का सोचो कि अब 2D में दिखाने का प्रयास करूँगा। मान लीजिए रेक्टेंगुलर आपको सामने से दिख रहा है, फ्रंट व्यू टॉप व्यू कैसे होता है सब समझेंगे डियर, 1 by 1। ये हमारा क्या हो गया कि क्या हो गया, कोई रेक्टेंगल है, कोई बॉडी है, देखिएगा कोई रेक्टेंगल है, हमारी कोई बॉडी है, ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसमें हम सेंटर लाइन आपको ड्रा कर रहे हैं। क्या है, सेंटर लाइन आपको ड्रा कर रहे हैं, जिसमें बता रहा हूँ। तो यहाँ सेंटर लाइन के एग्जांपल मैं आपके सामने शो कर दिया। तो ये क्या है देखिए, और ये सेंटर लाइन जो भी सेंटर से जाएगी, इसके जो भी इसका पार्ट मान लीजिए x है, तो x/2 से मान लीजिए जा रही है। रुकिएगा, ये थोड़ा सॉरी ये बड़ा रहेगा, इसको ज्वाइन कर दीजिए, फिर डैश, फिर ये मतलब ये क्रॉस हो जाएगी। और कह सकते हो कि ऐसे ही रहेगी ये हमारी, मतलब एक बार पूरा फुल रहेगी, फिर इसका थोड़ा पोर्शन रहेगा, फिर फुल रहेगी, तो फिर थोड़ा पोर्शन रहेगा। क्लियर है। तो ये हमारी सेंटर लाइन हो गई, एग्जाम्पल हो गया इसका। अब कह सकते हो कि कोई एग्जाम्पल और ले लूँ मैं, कोई एग्जाम्पल और ले लूँ। मान लीजिए कोई आपके साथ सर्किल है, ओके, कोई सर्किल है, तो इसका सेंटर लाइन जब ड्रा करेंगे, हालांकि साइज बनना ही है, तो बाकी सेंटर आप मान लीजिए सेंटर लाइन आप ड्रा कर रहे हैं, तो इसका सेंटर लाइन आप ड्रा कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आप डियर सेंटर लाइन ड्रा करेंगे कुछ इस प्रकार से। अभी साइज बना नहीं है, बाकी समझने का प्रयास कीजिए, सेंटर से ही बना रहे हैं इसके। ओके, तो सेंटर लाइन हो गई, आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चल के हम चीज़ों को समझते जाएंगे। अभी आप इसको देखे रहिए, पढ़े रहिए, सुने रहिए। आगे चल के जब इसका यूज होगा तो सब चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। और सेंटर लाइन के बाद एक और लाइन आती है, कौन लाइन आती है भैया, हमारी सेक्शन लाइन आती है, सेक्शन प्लान लाइन या कटिंग लाइन। क्या होती है, चौथी लाइन क्या होती है, प्रच्छेद तल रेखा, एक कह सकते हो कि काट समतल रेखा, प्रच्छेद तल रेखा, या रुकिएगा परिच्छेद, हिंदी वालों को भी दिक्कत ना हो भैया। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा इंग्लिश चीज़ों को ध्यान रखते हुए चलिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर आप इंजीनियर बनने वाले हैं, तो आपके बहुत काम आएगा। प्रच्छेद और ये सब चीज़ों को आप भूल भी जाएंगे। प्रच्छेद रेखा क्या होती है ना, सेक्शन लाइन याद रहेगा आपको। प्रच्छेद तल रेखा अथवा काट समतल रेखा, अथवा कह सकते हो कि काट समतल रेखा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कटिंग प्लान लाइन या सेक्शन प्लान लाइन, सेक्शन लाइन होता है। तो ये आप इंग्लिश वाले सुन लीजिएगा, बस बार बार नहीं लिखूंगा। कह सकते हो कटिंग प्लान लाइन या सेक्शन लाइन। और आपके बुक में भी बहुत सारी चीज़ें दी होंगी, लेकिन जो भी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम। तो ये क्या होता है, कुछ नहीं होता डियर। आपको अभी मैंने बताया पथ रेखा क्या होती है, लेकिन अब वही बता रहा हूँ कि हमारा जो ये कह सकते हो कि सेक्शन प्लान लाइन वगैरह होता है, ये सिंपल होता है, इसी के तरीके होता है। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इस बात को ध्यान रखना है, ऐसे देखना। देखिए हमारी ऐसे ही होती है। एग्जाम्पल आपको समझाने वाला हूँ, रुकिएगा, हाँ छोटे से रहेगा डॉट। तो देखिए क्या है कि यही लाइन होती है हमारी, जो आगे लाइन हमने बताया क्या है कि सेंटर लाइन है, लोकस लाइन, वो सेम ही होती है। लेकिन डिफरेंट क्या होता है इस लाइन में कि ये जो इसका एकदम आउटर है, कह सकते हो कि इंड वाला पोर्शन होता है, दोनों साइड वाला पोर्शन होता है, थोड़ा मोटा होता है, थिक होता है। क्या होता है, मोटा होता है। तो यही हमारा क्या हो जाता है, प्रच्छेद तल रेखा हो जाती है, ये कह सकते हो कि सेक्शन प्लान लाइन हो जाती है। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसका क्या यूज़ है, इसी का तो यूज़ है, क्योंकि आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में चीज़ों को बताएंगे नहीं, जब इसको बनाएंगे तो इंजीनियर जो भी होता है आपका टीचर, वो समझ जाएगा कि हाँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं ड्राइंग में। ओके, तो यहाँ आप मान लीजिए आपने यहाँ बनाया था, तो आपको यहाँ लिखना नहीं पड़ेगा कि सेंटर लाइन वगैरह। इस एग्जामिनर जान जाएगा कि भैया यहाँ क्या है, सेंटर लाइन को शो किया गया है, ये सब चीज़ें हैं, इसीलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये सब चीज़ों का पढ़ाया जाता है। तो एग्जाम्पल समझ लेते हैं, कोई बॉडी कुछ भी समझ लेते हैं, ऐसे ही समझ लीजिए। एक ये है हमारी कोई बॉडी है, इसका क्या है, ये 2 पार्ट कर दिया गया। देखिएगा जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी मैं बताता जा रहा हूँ। तो यहाँ से मैं इसको क्या कर देता हूँ, जबकि 2 पार्ट मान ली इसको कर दिए हमने, पार्ट 1 पार्ट 2। तो ये हमारा इसको दर्शाने, इसको जब बीच से करेंगे प्रच्छेद तल रेखा सेक्शन प्लान लाइन, तो ये आउटर वाला जो रहेगा पोर्शन, आउटर वाला पोर्शन
ये थोड़ा ठीक हो जाता है। बस इतना से ध्यान रखिए, आगे कहाँ काम आएगी हम बाद में जानेंगे। थोड़ा एक कम इंपॉर्टेंट है, बाकी जो सेंटर लाइन वगैरह होती है वो ज़्यादा यूज होती है, तो आपको ये उतना नहीं समझ में आया होगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं, इतना आप समझ लीजिए कि ये वाली जो लाइन होती है किनारों पे थोड़ा ठीक होती है कंपेरेटिवली हमारे जो सेंटर लाइन होती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? एंड चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हम मतलब कह सकते हो कि अगली लाइन पे। देखिए अगली लाइन जो होती है हमारी, कह सकते हो कि इसमें कुछ और चीज़ें आ जाती हैं। एक्सटेंशन लाइन के बारे में समझा दे रहा हूँ, रुकिएगा मैं बुक ही ले लेता हूँ, अरे बुक नहीं कापी लेता हूँ, कापी में समझाना है। इसमें क्या दिक्कत हो रही है, देखिए अब क्या हो गया कि एक लाइन और समझा दे रहा हूँ, और भी जो इंपॉर्टेंट लाइन होगी वो समझा दूंगा, और आगे चल के कहाँ कैसा यूज होता है वो भी हम आगे जानने वाले हैं। यहाँ समझ में आ गया। तो अगला क्या है हमारा, अगला पांचवा जो है वो हमारा रहने वाला भैया क्या, एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन जिसे हम प्रसार लिखा, एक्सटेंशन लाइन वगैरह, इसमें क्या आता है, बहुत चीज़ें, 5वें नंबर में आप बहुत चीज़ें आ जाती है हमारी। एक्सटेंशन लाइन एंड कह सकते हो डायमेंशन लाइन। ये क्यों एक साथ हो रहा है, क्या नाम है, अभी हम समझ जाएंगे, अब डोंट वेरी। डायमेंशन लाइन एंड आल्सो एरो। एरो क्या होता है, तीर। एक्सटेंशन मतलब प्रसार, डायमेंशन मतलब बीमा, एरो मतलब तीर। आप सब समझते हैं। क्या है कि आपके पास कोई एग्जांपल में, हम सिंपल एग्जांपल लेंगे, कोई ऐसे एग्जांपल नहीं लेंगे जो कि आपके पास चला जाए। तो मान लीजिए क्या है हमारा कुछ है, ठीक है, इसकी कोई डायमेंशन होगी तो कितना है, मान लीजिए आप क्या है कि यह 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। इसको दर्शाएंगे कैसे, इसको क्या, और ये मान लीजिए 20 है या x है, y है, कुछ भी है। तो अब क्या करेंगे हम, ऐसे क्या करेंगे, देखिए डायमेंशन दो तरीके से कर सकते हैं आप। इसको ऐसे कर, डायरेक्टली जनरली ऐसे कर सकते हैं, या हम ऐसे इसके बीच में ही दिखा सकते हैं कि कितना पोर्शन है। तो मान लेते हैं हमारा क्या है, x मीटर है, सपोज दैट x मीटर है, सेंटीमीटर है, क्या है कुछ नहीं। तो ये वाली जो हमारी लाइन होती है एक्सटेंशन, ये जो लाइन होती है इसके परपेंडिकुलर है ये वाली, यही हमारी क्या होती है, एक्सटेंशन होती है, एक्सटेंशन लाइन होती है। और ये यहाँ एरो बना देते हैं, एरो बना देते हैं, ये हमारी क्या होती है, एरो होती है। ये हमारा क्या होता है, एरो होता है। ये हमारा क्या होता है, एक्सटेंशन लाइन। और ये हमारी जो होती है, ये हमारी, इसको इस प्रकार से भी कर सकते हो रियर, इसको इस प्रकार से भी कर सकते हो। जैसे 10 सेंटीमीटर है तो इसको 10 सेंटीमीटर दर्शा सकते हैं, एरो बना दीजिए। अब डायमेंशनिंग वगैरह करेंगे तो आप ये सब चीज़ों को समझ जाएंगे। तो डायमेंशनिंग लाइन ये होती है, और हमारा ये जो होती है दोनों वाली, दो आउटर वाली ये, और ये हमारी क्या होती है, एक्सटेंशन लाइन होती है। और हमारे एरो, एरो तो आप सब समझते हैं क्या है, एरो है, क्या है, एक्सटेंशन लाइन है। क्लियर, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, तो एक्सटेंशन एरो। तो इतना क्लियर है, तो आपको इतना चीज़ समझ में आ गई होंगी। आगे डायमेंशनिंग वगैरह करना है तो इसी प्रकार से हम करते हैं, आगे हम समझेंगे डिटेल में। बाकी कुछ लाइन्स वगैरह के बारे में समझाते हुए चलते हैं। रेफरेंस लाइन क्या है, अब रेफरेंस लाइन समझ लीजिए, जो हमारी छठी में क्या है, रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन जिसको हम संदर्भ कह सकते हो, संदर्भ, रेफरेंस को संदर्भ भी कहते हैं। रेफरेंस से कह सकते हो एक्स वाई लाइन, क्या है, एक्स वाई लाइन, आप सुने होंगे, इंटर से आए तो आपको बेसिक चीज़ें अपने आप में मालूम होगी, बाकी हम आपको समझाते हुए चलेंगे। रेफरेंस लाइन क्या होती है, मान लीजिए एक्स वाई बना लिया, ये हमारी मान लीजिए वाई वाई हो जाए, हमारे एक्स वाई, तो ये हमारी रेफरेंस लाइन होती है, एक्स वाई। आप समझते हैं इसको, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन वगैरह बनाएंगे फुल डिटेल में, तो वहाँ से इनका यूज़ होता है डियर, इसलिए अभी बता रहा हूँ, क्योंकि अभी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाएंगे, उसका टॉप व्यू, साइड व्यू बनाएंगे, तो वो सब चीज़ें रेफरेंस लाइन में ही बनाएंगे, इसके अंदर ही बनाएंगे। तो ये सब चीज़ों में रेफरेंस लाइन, प्रोजेक्शन लाइन क्या होती है, सातवीं लाइन को समझ लेते हैं। प्रोजेक्शन लाइन, और भी नंबर ऑफ लाइन्स है, लेकिन जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम जान रहे हैं। प्रोजेक्शन लाइन, प्रोजेक्शन लाइन जिसको कहते हैं प्रक्षेप रेखा, क्या बोलते हैं, प्रक्षेप रेखा, प्रक्षेप। देखिए राइटिंग थोड़ा रफ है, बाकी हम समझाने के प्रयास पे ध्यान दे रहे हैं। प्रक्षेप रेखा नहीं है, क्या है, बाकी डार्क चल रही है हमारी पेन भी, तो क्या है कि प्रक्षेप रेखा, प्रक्षेप रेखा क्या होती है, प्रोजेक्शन लाइन। प्रोजेक्शन लाइन समझिएगा क्या है कि आप किसी बॉडी को क्या है, देखिए प्रोजेक्शन लाइन सबसे पहले बता दें कि यह बहुत फेंट लाइन होती है, बहुत पतली लाइन होती है। पतली लाइन कहते हैं, जब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाएंगे तो मान लीजिए आप क्या करते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हैं किसी बॉडी का, कोई टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, तो मान लीजिए आपका क्या है, इसका टॉप व्यू है, ऊपर से देख रहे हैं, जब इसको बनाएंगे फ्रंट व्यू में, ये मान लीजिए आप रेफरेंस लाइन है एक्स, तो इसका जो यहाँ से एकदम हल्की लाइन ले जाएंगे, कितनी, बहुत हल्की लाइन ले जाएंगे, इधर से बहुत हल्की, एकदम फेंट, सिर्फ ऐसा करेंगे कि एकदम जस्ट एग्जैक्ट इसके नीचे आ जाए। तो यही हमारा जो रहता है डियर, हमारा जो टॉप भी रहेगा, यही हमारा, ये जो यहाँ आ गया। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा मैं समझता हूँ, लेकिन मैं इतना समझने की प्रयास करूँ। प्रोजेक्शन लाइन क्या होती है, बहुत फेंट लाइन होती है, किसी चीज़ को
दर्शाने के लिए इसका यूज होता है। अभी इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसका बहुत ज़्यादा यूज है, प्रोजेक्शन लाइन का बहुत ज़्यादा यूज है। अभी आप इसको समझे रहिए, आगे चल के मैं आपको समझा दूँगा। फेंट होती है, बहुत पतली होती है। मान लीजिए फ्रंट भी हो गया, टॉप भी हो गया, इतना क्लियर है, एग्जैक्ट क्लियर है। ओके, ये कोई बॉडी थी, इसको मैंने देखा फ्रंट टॉप से ऐसा दिखा, फ्रंट से देखा तो ऐसे दिखा, प्रोजेक्शन ऐसे जाएगा। तो यही जो लाइन होती है जो एकदम पतली होती है, दिखनी नहीं चाहिए। ड्राइंग में आप इसको बहुत बनाएंगे, मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप इसको आगे चल के जान जाएंगे। तो अब क्या करते हैं, अगले टॉपिक की ओर बात कर लेते हैं। अगले कह सकते हो कि लाइंस की बात कर लेते हैं डियर। अगले लाइंस क्या, लॉन्ग ब्रेक लाइन कह सकते हो, लॉन्ग ब्रेक लाइन। एक लाइन और समझा देता हूँ, क्यों बता रहा हूँ, इसका अलग अलग जगह भी यूज़ है डियर। लॉन्ग ब्रेक लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन, सॉरी लॉन्ग ब्रेक लाइन या जिगजैग लाइन बोल सकते हो, उसको जिगजैग भी करते हैं जनरली हम, क्योंकि जिगजैग में ही होती है। तो हिंदी में लिखिएगा दीर्घ अवरोध या खंडक रेखा, तो हिंदी थोड़ा ऊट पटांगा, बाकी कोई नहीं, लिख लीजिएगा, मैं बोल रही हूँ। दीर्घ कह सकते हो, लॉन्ग ब्रेक लाइन, हाँ, दीर्घ अवरोध रेखा या खंडक रेखा। तो जिगजैग लाइन बोलते हैं। होती कैसे है, होती जनरली इससे स्ट्रेट है, ऐसे ये होती है। यूज़ कहाँ होता है, यूज़ कहीं नहीं, बस ऐसे जनरली मान लीजिए आपको कोई काम चल रहा है, सपोज दैट कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और क्या है कि ये मान लीजिए इसमें चिनाई हो रही है। चिनाई क्या होती है, ब्रिक वगैरह, सिंबल वगैरह आगे हम आपको समझाएंगे सिंबल कौन से कैसे बनता है। तो ये प्रकार काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का, ऐसे चल रहा है, अभी काम यहीं तक चला है, दीवार यहीं तक बनी है, तो कंटिन्यू है जिगजैग यहाँ, मतलब आगे काम चल रहा है। तो कंटिन्यूटी वगैरह के दिखाने के लिए हम इसको ड्रा करते हैं कि आगे का और पोर्शन बनना है, आगे और काम होना है। तो जिगजैग लाइन भी काफ़ी ज़्यादा काम में आती है। ऐसे बन जाएंगे, हमारे से रहेगा, सिंपल सा है, आप समझ जाएंगे, अभी आगे यूज़ करेंगे। तो अभी बेसिक से समझ रहे हैं, तो जिगजैग लाइन हो गया। और भी कुछ चीज़ें मेरे हिसाब से आपको लगभग हमने सारी, ये 8वीं लाइन रहेगी भैया, 8वीं लाइन रहेगी। और मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। एक क्या होती है, हैचिंग लाइन। हैचिंग लाइन को भी समझा देता हूँ। तो अगली लाइन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी समझ लेते हैं। लगे हाथ कह सकते हो, 9वीं है या इंपॉर्टेंट कर दीजिए। तो हैचिंग लाइन ये हो गई हमारी। तो हैचिंग लाइन कैसे होती है, इसे हिंदी में बोलते हैं परिच्छेद रेखा, परिच्छेद रेखा हैचिंग लाइन। थोड़ा हिंदी अलग से होती है, मतलब ऊटपटांग कह सकते हो। बाकी हिंदी वाले ध्यान दें, मैं बार बार उनको बता रहा हूँ कि इंग्लिश आगे चल के आपको काम आने वाली। इंजीनियरिंग में बहुत दिक्कत होती है अगर हिंदी से आप रहेंगे। तो हैचिंग आर सेक्शन लाइन्स, परिच्छेद रेखाएं होती हैं डियर। ये क्या होती है, जब कोई भी भाग, कोई भी पोर्शन होता है जिसको काट दिया जाता है, अंदर से उसके डिटेल्स बन जाते हैं कि मटेरियल क्या यूज है, कैसे दिख रहा है। तो उसी पोर्शन को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, हम हैचिंग लाइन का प्रयोग करते हैं। हैचिंग लाइन बनाते हैं। मान लीजिए कोई दीवार है, अंदर कैसे मटेरियल है, ये है। जनरली ये होती कैसे आपको मैं बताता रहा हूँ। ये इस प्रकार से होती है, ये 45 डिग्री रहेगी। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ अच्छे से बना के, आपको टिल्ड लेना, देखिए रुकिएगा। ये हमारी 45 डिग्री पे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। और ये डबल ऐसे होती है। तो यही हमारी जो लाइन होती है, हैचिंग लाइन होती है, कि आगे कोई चीज़, कोई पोर्शन है, कोई भाग है, उसको जब जैसे मान लीजिए आपका कोई गोला है, इसको जब कट करेंगे, इसको कट करेंगे तो ऐसे दिखेगा। 3D तो ये दिख नहीं रहा, बाकी गोला है, ऊपर से दिखेगा। तो आप ऐसे कर देंगे, हैचिंग कर देंगे, तो इसका मटेरियल वगैरह समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्या है, काटा गया है ऊपर से। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप। स्केच वगैरह किए गए। तो ये 45 डिग्री पे होती हैं। कितने होती हैं, 45 डिग्री पे होती हैं। आपको दिख रहा होगा 45 डिग्री पे, मैंने उसे फ्री हैंड बनाया है। तो बेसिकली चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि डियर हमें लाइन वगैरह में करना क्या है, पढ़ना क्या है, और इसका यूज अभी आगे आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग में होगा यूज, इसीलिए मैंने बता दिया। बेसिक चीज़ें अभी चल रही हैं। आपका कोई चैप्टर अभी उस चैप्टर के बारे में नहीं पढ़ाया गया। हालांकि जो आपका इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया था कि इंस्ट्रूमेंट जो होता है हमारा, मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको मैंने बहुत डिटेल में बताया था। कह सकते हो कि 3D इमेज के थ्रू इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, 3D इमेज को समझाया था, उसको आप समझे होंगे, देखे होंगे। प्लेलिस्ट वगैरह बन